बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुछ सवाल बड़े शाइस्ता होते हैं और कुछ सवाल वक्ही से निकले हुए होते हैं, यानी करने वाला भी यूँ खड़ा होता करके और उसकी आंखें और तेवरियाँ दोनों चिड़ी होती हैं। एक ख़ातून है, नाम इनका सईदा कुबरा है। अल्लाह जाने किस मूड में सवाल लिखा, पर उसकी जो टोन है वो बिल्कुल यही है, लड़ाका औरतों वाली। लिखती हैं, बड़ा आया सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे बताने वाला। अब बताओ ना ज़रा, रात को देर से सोने के नुकसानात क्या होते हैं। अच्छा, ये आई डोंट नो चैलेंज है, तरगीब है या धमकी है, क्योंकि इसकी टोन तो ऐसी ही है। खातिन हज़रात, मैं अगर आपको दिल की बात बताऊं तो रात को देर से सोने का कोई धमाका खेज किस्म का नुकसान तो मेरे सामने नहीं है। कोई मैं आपको ये बताऊं कि आपका रिश्ता टूट जाएगा, बीवी रूठ के चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, या आपका दिल चाहेगा कि अब सारी रात सोए नहीं तो सुबह मैं खुदकुशी कर लूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत हुआ तो क्या है, सुबह उठोगे तो आंखें लाल होंगी, और क्या होगा, सर चकरा रहा होगा, नाश्ता आपका कोई और कर चुका होगा, दफ्तर आपने जाना हुआ तो वहाँ जाएंगे, थोड़ी सी डांट पड़ जाएगी, बाकी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो बाद लोग जिनको ज़्यादा डांट पड़ती है, जिनकी जगह जगह बेइज्जती होती है, वो कहते हैं दो पहियाँ किधर गई सदका टुईदा। तो ये ऑफ कोर्स उनके लिए ये इज़्ज़त का मसला नहीं होता, डांट पड़ जाएगी। एक और ये होगा कि 6 से 7 घंटे जो दिन का पहला हिस्सा है, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, ये आपका पूरा जिस्म दर्द करेगा, कसमसाते फिरेंगे, कोई एक काम भी ढंग से करने का जी नहीं चाहेगा। और जिनको ये आदत मुश्किल होती है उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होता। भाई यहाँ पे अगर झुर्रियाँ पड़ जाएँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, बंदा बूढ़ा ही लगेगा ना, और क्या नुकसान होगा। आपका हाजमा ख़राब हो जाएगा, आपके जो हार्मोन है उनका सिस्टम बिल्कुल बदल जाएगा। एक और छोटा सा नुकसान होता है, नुकसान भी नहीं है, नुकसानी है, और नुकसानी समझते हैं ना, नुकसान की छोटी बहन। तो वो नुकसानी ये होगी कि आपके जिस्म में तेज़ाबियत ज़्यादा बनने लग जाएगी। एक और छोटा सा नुकसान है, आप सुबह उठोगे, आपको माँ उठाए, अब्बा उठाए, भाई उठाए, या ख़ुदा खास्ता बेगम उठाए, तो आप उठ के उसको यूँ काटने को दौड़ोगे जैसे काटने का हक़ है। तो उस नतीजे में उनके साथ जो ताल्लुकात थोड़े से ख़राब होंगे, वो हर्ट होंगे, उन्हें बुरा लगेगा। एक और भी है, आंखें नहीं खुलेंगी एक सुबह उठते हुए, तो नो प्रॉब्लम, फिर क्या हुआ, बहुत सी ज़िंदगी आपने बद आँखों के साथ गुजार दी। ये तो थे दुनियावी छोटी छोटी नुकसानियाँ। और अगर आपकी सोच और आपकी वैल्यूज़ और आपका ईमान कहीं जागता हुआ है और सोया नहीं है, और आदत आपको ये पड़ रही है रात को देर से जागने की, तो 2 छोटे छोटे नुकसान। रात इशा हमेशा मिस होगी आपकी, क्योंकि जब आप फिल्म देखना शुरू करते हैं, ड्रामा देखना शुरू करते हैं, तो उसका जो पीक होता है 8-9 ये गुजर जाता है, फिर आप 10-11-12 तक पहुंचते हैं। एक किस्त मुकम्मल होती है, एक चीज़ मुकम्मल होती है, अब घर वाले सो चुके होते हैं, तो नाउ यू आर फ्री, कोई थ्रेट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दाएं ना बाएं। 1 बजे तक आप वो देखते हो जो आपको नहीं देखना चाहिए, और वो जो आपके ईमान की रमक अंदर होती है, इस बीच में वो मरती जाती है। 2 से 2:30 बजे तहज्जुद का वक्त होता है, कभी नहीं पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे? उस वक्त वो देख रहे होते जो आपकी आंखें लाल और आपके जिस्म को मुज़्मिल भी कर रही होती है और बेचैन भी कर रहे होते। और फिर सुबह जैसे जैसे अज़ान का वक्त आएगा, ये तो चूँकि बीती हुई है, जग बीती नहीं है, आप बीती है, जैसे जैसे अज़ान का वक्त आता है तो वैसे वैसे आंखें बंद होने लगती हैं, दिल भी बंद होने लगता है। और फिर जब बिल्कुल नमाज का वक्त होता है, लोग उठ के वज़ू कर रहे होते हैं, नमाज के लिए जा रहे होते हैं, आप बेसुध होके गिरते हैं, वो भी एहसान करके अपने पे भी और अपने घर वालों पे भी कि अब मैं लगाऊँ सोने के लिए। कुछ बदकिस्मत तो ऐसे भी हैं, उसके बाद भी देखते रहते हैं पौ फटने तक। उनके साथ क्या होगा, रब ने जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई है उसी का काम करेगी ना। जब आप उसको मिसयूज़ करोगे तो ऑफ कोर्स वो बदला तो लेगी, आपके पूरे जिस्म से, आपकी रूह से, आपकी खुशी से, आपके सुख से, आपके सुकून से। एक और खौफनाक सी बात, ये भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो। आप रात को नहीं जा सकोगे, आप सुबह भी नहीं जा सकोगे, से यू वुडंट बी एबल टू परफॉर्म। आप अपने लाइफ पार्टनर को उसके पास जाके बैठने, बात करने, और इवन अपनी खुशी या उसकी खुशी उस वक्त आपके लिए बेमानी होगी, क्योंकि नींद का इतना गलबा होगा
कि हर फरमाइश, हर ख्वाहिश भी आपको बुरी लगेगी, तो ज़ाहिर है जिस ताल्लुकात में ये चाशनी नहीं होगी वो कितने अच्छे होंगे। उम्र आपकी छोटी हो तो मसाइल थोड़े से और हैं, उम्र आपकी बड़ी हो तो मसाइल थोड़े से और हैं। और अभी मैं उन लोगों से बात करने लगा हूँ जो बड़ी उम्र के हैं, जो 50 के पेटे में हैं, 50 प्लस हैं। इनमें से बहुत से लोग पहले कभी यूट्यूब नहीं देखते थे, कभी टिकटॉक नहीं देखते थे, बहुत हुआ तो कभी कभी किरत सुन लेते थे, तिलावत सुन लेते थे, फिर कुछ उलमा की तकरीरें सुनने लगे, उनके क्लिप सुनने लगे, और सुनते सुनते अब वो टिकटॉक पे चले गए हैं। वो उम्र जिसमें इंसान पूरी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों के बाद तौबा की तरफ रुजू करता है और मैक्सिमम इबादत करता है, तस्बीह करता है, सुबह शाम के नवाफल के अलावा सुबह शाम के वज़ाइफ को बिल्कुल पुख्तगी के साथ करता है, मैंने उन लोगों को बदकिस्मती के घाट उतरते देखा है इसी जगराते की वजह से। आपका एहतराम और रिगार्ड इस उम्र का वो कम होता है। आपकी चाहे बीवी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपके घर में कुछ लोग हों, जब भी आप ये ऑफ द वे काम करेंगे ये ऑड है, इट लुक्स ऑड। इन सारे नुकसानात को प्लीज़ नुकसान मत मानिएगा और अपनी रवश पे चलते रहिएगा। इज़्ज़त जाती है तो जाए, सेहत जाती है तो जाए, रिगार्ड जाता है तो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद फिर आप डॉक्टर होंगे और नफ्सियात दान होंगे, और कुछ लोग अपने जिस्म के, कुछ लोग अपने रूह के दाग लिए फिरेंगे उनको मिटाने के लिए। वजह तो सिर्फ़ एक बनी, रात को देर तलक जागना। किसकी याद में जागना ये मैं नहीं जानता, किसके लिए जागना ये मैं नहीं जानता, पर अगर आप सब कुछ तज के इतना बड़ा नुकसान कराने के लिए यकसू हो तो कोई आपको रोक तो नहीं सकता। खुशी आती है आपके दरवाज़े पे, सेहत भी आती है आपके दरवाज़े पे, मोहब्बत भी आती है आपके दरवाज़े पे। अब ना खोलो, उसे न कबूल करो, उसकी कदर न करो तो हर चीज़ वापस चली जाती है। खातिन हज़रात, कभी कभी आप पहाड़ों पे जाया करें, जब सैर पे जाते हैं, हनीमून पे जब जाते हैं, तो वहाँ जाते हुए आप अम्मा को साथ तो नहीं लेके जाते हैं ना, बहन को भी साथ लेके नहीं जाते। जो बेवकूफ़ ये बेवकूफ़ी करते हैं, ये हमाकत करते हैं, वो फिर सारी ज़िंदगी लोगों के मजाक का निशाना बनते हैं। गलत वक्त पे कोई काम जो करेंगे जो दुरुस्त नहीं होगा तो ज़ाहिर उंगलियां तो आपकी तरफ उठेंगी। इसी तौर पे याद रखिएगा, रात रब ने सोने के लिए बनाई है, आराम के लिए बनाई है। आपके जिस्म को, आपकी रूह को, जो जितने सेल्स दिन में टूटे होते हैं उन सबको रिपेयर होना होता है, उनको रीसर्कल होना होता है। आपका जिस्म उस आराम में अपनी बॉडी को नए सिरे से तश्कील देता है। जैसे सांप कभी कभी अपनी वो कुंजली उतारता है तो पड़ी होती, इंसान वो तो नहीं उतारता, लेकिन हमारे भी तो डेड सेल हैं, उनको फ़ारुग होना होता है, चाहे वो जाके तिली में जमा हो, चाहे वो किसी और तरीके से वहाँ से निकलें। याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत का पूरा जो मैकेनिज़्म है, ये आपकी इन फिल्मों के या टीवी ड्रामों के या क्लिप्स के लिए नहीं बना था, ये किसी बड़े मकसद के लिए बना था। अब चूँकि वो लोग जो रातों को तिलावत करते थे उनको भी ये अच्छा लगने लग गया है। वो लोग जो रातों को बैठ के सोचते थे, बड़े बड़े थॉट्स उनको आते थे, आइडियाज़ आते थे, वो बेचारे भी इसी काम में लग गए हैं। और एक भेड़ चाल है जो सबको अपने साथ बहाए चली जाती है, और फिर आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि बड़े सुबह के बताते हो फ़ायदे, ज़रा रात का कोई नुकसान भी बताओ। तो ऐ प्यारो, रात देर तक जागने का कोई नुकसान नहीं है, अगर आप उसको नुकसान कहते हो, क्योंकि आप अपने चॉइस से करने लगे हो। जब कोई गहरे खड्डे में खुद छलांग लगाने वाला हो तो उसके फ़ायदे वो खुद सोचता है। उसे ना तो अंदर का अंधेरा नज़र आता है, ना वो गहराई नज़र आती है, ना ये नज़र आता है कि वापस कैसे निकलूँगा, तब वो सोच ही बंद हो जाती है। ये जो देर तलक जागने और फिर अपने आप को, अपने जहन को, अपने जिस्म को मसरूफ़ रखने की जितने आपके मकासद हैं, ये बहुत छोटे हैं। इसकी वजह से यकीन मानिए आप भी छोटे हो जाते हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।